नमस्कार। इस कक्ष में उपस्थित सभी लोगों को लाल भक्ति सागर की ओर से हृदय से अभिनंदन। आज आप सभी को मैं श्री महालक्ष्मी कथा के बारे में बताता हूं। एक बार महाराजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे पुरुषोत्तम, विचार पूर्वक आप एक ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने से अपने नष्ट हुए स्थान जैसे कि राज्य आदि फिर से मिल जाएं और सब प्रकार के ऐश्वर्य, पुत्र, आयु आदि फलों की प्राप्ति हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, सतयुग में घोर कठिनाई से जीतने योग्य स्वर्ग को जब प्रबल दैत्यों ने घेर लिया अर्थात देवताओं को बहुत त्रास दिया, तब यही बात नारद जी ने इंद्र से भी कही। नारद मुनि बोले, हे इंद्र, पूर्व काल में एक अत्यंत सुंदर नगर था। उस नगर का राजा मंगल नाम से विख्यात था। उसके एक दुष्ट चिलन देवी नाम की स्त्री थी और दूसरी महायशस्विनी जिसका नाम चोल देवी था और वही पटरानी थी। एक दिन राजा मंगल और चोल देवी ने राजमहल के ऊपर से एक जगह देखी। राजा उस जमीन को देखकर काम युक्त होकर कुछ मुस्कुराकर अपनी स्त्री चोल देवी से पूछा, हे चंचलाक्षी, अपनी शोभा से नंदन वन को लजाने वाला तेरे यहां बगीचा लगवाऊंगा। यह सुनकर चोल देवी ने कहा, बहुत अच्छा, लगवाइए। ऐसा कहने पर राजा ने वहां पर एक सुंदर बगीचा लगवा दिया। जब वह बगीचा अनेक तरह से वृक्षों की लताओं से युक्त होकर फलने फूलने लगा और अनेक प्रकार के पक्षियों से सेवित अर्थात संपूर्ण सामग्री से सुसंपन्न हुआ, तब वहां पर एक सुअर आया जो कि विशाल शरीर वाला, ऊंचाई में मानो चंद्रमा और सूर्य को पकड़ने वाला। वह सुअर अनेक प्रकार के वृक्ष लतादिकों से युक्त उस बगीचे को नष्ट करने लगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, उसने कितने ही वृक्ष उखाड़ डाले, कितने ही वृक्ष दांतों के प्रहार और घर्षण से तोड़ डाले। काल सदृश उस सुअर से बगीचे के सब रक्षकों ने भयभीत होकर उसका सारा हाल राजा से जाकर कहा। यह सुनकर राजा के क्रोध से नेत्र लाल लाल हो गए और उसने अपनी सारी फौज को हुक्म दिया कि सुअर को शीघ्र ही मार डालो। इस प्रकार हुक्म देकर राजा भी मतवाले हाथियों के सहित चला। सेना ने बगीचों को चारों तरफ से घेर लिया। जब वह सुअर समय पाकर राजा के सामने हुआ, तब राजा ने उसे बाण से मारा। सुअर रूप छोड़कर आकाश में कामदेव तुल्य सुंदर शरीर होकर विमान में बैठकर मंगल नामक राजा से बोला, हे महीपाल, आपका कल्याण हो, आपने हमें मुक्त कर दिया अर्थात सुअर योनि से छुड़ा दिया। अब मैं जिस कारण से सुअर हुआ था यह वर्णन सुनिए। मेरा नाम चित्ररथ है। मैं एक ऐसे समय देवताओं से युक्त ब्रह्मदेव के निकट गीत गा रहा था। गीत गाते गाते मुझसे ताल बिगड़ गई और इसी अपकर्म से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने मुझे शाप दिया कि तू पृथ्वी पर सुअर होकर रहेगा और जब संपूर्ण शत्रुओं को जीतने वाला मंगल नामक राजा तुझे मारेगा तभी तेरी मुक्ति होगी। अतः हे महीपते, आपके प्रताप से इस समय वही सब घटित हुआ। इससे हे राजन, देवताओं को अत्यंत दुर्लभ मेरा वर ग्रहण करो। महालक्ष्मी की दिव्य व्रत बहुत उत्तम है और वह चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। नारद जी कहते हैं, हे इंद्र, इस प्रकार चित्ररथ गंधर्व राजा के प्रति कहकर प्रसन्न होता हुआ अंतर्धान हो गया। इसके बाद राजा मंगल ने कांख में मृगछाला लिए हुए किसी ब्राह्मण ब्रह्मचारी को अपने पास खड़े हुए देखा। राजा हंसते हुए मधुर वाणी से बोला कि तुम देव, दानव, गंधर्व, राक्षस या राजा, इनमें से कौन हो? ब्रह्मचारी, सत्य कहो, कहां से और किस लिए तुम यहां आए हो? इस प्रकार राजा के वचन सुनकर ब्रह्मचारी ने आशीर्वाद देकर कहा कि मैं आपके ही देश में उत्पन्न हूं और मैं आपके साथ ही हूं। इससे हमको यथोचित कुछ आज्ञा दीजिए। इनके अनंत राजा ने कहा, हे बटुक, यह तेरा नूतन नाम है, सो तुम जल्दी ही जलाशय देखो, हमारे लिए जल लाओ। वह बटुक ऐसा ही करूंगा कहके घोड़े पर चढ़कर जहां तालाब था वहां गया। उसका घोड़ा कीचड़ में फंस गया। तब उसने घोड़े की पीठ से उतरकर चारों दिशाओं में देखा। तालाब के तट पर उसे दिव्य वस्त्रों को धारण किए हुए स्त्रियों का विशाल समूह दिखा। उसने स्त्रियों के पास जाकर सारा हाल कहा और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से बोला, हे सार्थ, हे स्त्रियों के समूह, श्रद्धा भक्ति युक्त होकर तुम यह क्या कर रही हो? इसकी क्या विधि है और इसका क्या फल है? सो हमसे विधि पूर्वक कहो। ऐसे उसके वचन सुनकर स्त्रियों का समूह दया युक्त वाणी से बोला, हे विप्र, संपूर्ण फलों को देने वाला यह व्रत उन्हीं महालक्ष्मी का है जो तीनों लोकों में माया, प्रकृति, शक्ति आदि नामों से पुकारी जाती हैं। और स्त्रियों ने उस बटु को व्रत की सारी विधि भी बतलाई। तब देवियों के समूह ने कहा, हे विप्र, व्रतों में उत्तम व्रत तुमसे कहा, इसके करने से अनायास वांछित फल प्राप्त होता है।
हे विप्र, इस व्रत को करके अपने राजा से भी इसे कराओ और ये तुम व्रत श्रद्धावान को बताना। नास्तिकों के आगे व्रत को कहीं प्रकाशित मत करना। इसके बाद ब्राह्मण ने उस स्त्री समूह को नमस्कार करके कीचड़ से घोड़े को निकालकर तत्पश्चात जल पीकर राजा के निमित्त कमल के पत्तों में जल लेकर घोड़े पर चढ़कर राजा के पास पहुंचा और पूर्वोक्त समस्त वृतांत कहा। नाना प्रकार की सामग्री से युक्त होकर राजा से भी उस व्रत को कराया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सब राजाओं में श्रेष्ठ हुआ। एक बार जहां चोल देवी नाम की रानी थी वहां राजा मंगल गया और चोल देवी ने राजा की भुजा में डोरे को देखा। डोरे को देखकर रानी को अत्यंत क्रोध आया और मन में यह विचार कर क्रोधित होकर राजा के प्रति शंका करने लगी कि राजा शिकार के बहाने किसी और स्त्री के पास जाता है। उसने अपने सौभाग्य के लिए राजा के बाहु में डोरा डाल दिया है और इसी तरह मेरे देखने के लिए इस बटुक को भेजा है। अतः कुपित हो उस दुष्टात्मा ने कोप से उस डोरे को तोड़कर फेंक दिया। मंत्री भृत्यादिकों के सहित वन की यात्रा करते हुए राजा ने चोल देवी नाम की रानी के द्वारा डोरा तोड़ना, इस बात को राजा ने नहीं समझा। उसी समय दूसरी चिल देवी नाम वाली रानी की कोई दासी देखने को आई। टूटे हुए डोरे को लेकर उसके व्रत आदि का महत्व बटुक से समझकर उस दासी ने अपनी रानी चील देवी से उस व्रत को करने के लिए कहा। तब चील देवी ने नूतन नामक बटुक को बुलाकर उस व्रत को किया। अनंतर 1 वर्ष के बीतने पर लक्ष्मी पूजा के दिन चील देवी रानी के घर में बाजे, गाने, नाच आदि के शब्दों को राजा ने सुना। उस शब्द को सुनकर राजा ने नूतन नामक बटुक से कहा, आहा, आज लक्ष्मी के पूजन का दिन है, वह मेरा व्रत का डोरा कहाँ है? इस पर राजा के पूछने पर बटुक ने डोरे के तोड़ने की बात कह सुनाई। उसको सुनकर मंगल राजा चोल देवी पर नाराज होकर कहने लगा कि आज हम चील देवी रानी के घर में पूजा करेंगे। तत्पश्चात नूतन के हाथ को पकड़कर मंगल राजा लक्ष्मी जी के पूजन के लिए चील देवी के घर गए। लक्ष्मी जी वृद्धा स्त्री का रूप धारण कर परीक्षा लेने के लिए चोल देवी के गृह में आई। उसको देखकर रानी ने कहा, यहां से चली जा, तेरे यहां आने से क्या है? इस प्रकार उस दुष्टा रानी से अत्यंत अपमानित होकर लक्ष्मी जी क्रोध करके चोल देवी से बोली, तूने जो मेरा अनादर किया है उससे तू शुक्रमुखी हो। इस प्रकार रानी को शाप दे दिया। तभी से पृथ्वी पर यह मंगलपुर कोल्हापुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। तत्पश्चात रानी की स्तुति करने पर महालक्ष्मी जी उसी रूप में चील देवी के गृह में आई। चील देवी ने बहुत प्रकार से मान पूर्वक महालक्ष्मी की पूजा की। तब लक्ष्मी जी वृद्धा रूप को छोड़कर प्रत्यक्ष हुई और रानी ने लक्ष्मी जी की पूजा की। तत्पश्चात लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर चील देवी से बोली, हे चील देवी, मैं तुम्हारे पूजन से प्रसन्न हूं, वर मांगो। तदंतर सुविचार वाली चील देवी ने महालक्ष्मी से वर मांगा कि हे देवी, जो कोई इस व्रत को करे, हे सुरेश्वरी, उसके घर को जब तक सूर्य चंद्रमा रहे तब तक ना छोड़ो और आज से यह राज संबंधी कथा संसार में विख्यात हो और तुम्हारे प्रति हमारी भक्ति हो और जो सद्भाव से इस कथा को पढ़े या सुने उसको वांछित फल दो। लक्ष्मी तथास्तु कहकर वहीं अंतर्धान हो गई। तत्पश्चात मंगल नाम के राजा ने वहीं आकर लक्ष्मी जी का पूजन परम भक्ति से चील देवी रानी सहित किया। तदंतर ईर्ष्या से दुष्ट आचार करने वाली चोल देवी को चील देवी के गृह में आती हुई देखकर द्वारपालों ने रोका तो वह क्रोध में जहां अंगिरा ऋषि रहते थे उस वन को चली गई। उन्होंने उस शुकर देवी देखकर ज्ञान दृष्टि से विचार कर उस चोल देवी से लक्ष्मी जी का व्रत कराया। व्रत के करने से चोल देवी महातपस्विनी बनी। किसी समय में मंगल राजा ने मुनि से पूछा कि यह स्त्री कौन है? तब उसका वृतांत मुनि ने राजा को कहकर सुनाया। राजा यह सुनकर चोल देवी को पुनः अपने राज्य में ले आया। तब वहां आकर चोल देवी और चील देवी दोनों प्रेम से रहने लगी। रानियों सहित राजा मंगल अनंत वर्षों तक राज्य करते रहे। वह नूतन बटुक मंगल राजा का मंत्री बना। महालक्ष्मी के इस व्रत के प्रभाव से अभीष्ट की प्राप्ति होती है। जिसने इस व्रत को किया है मन वांछित फल पाया है। प्रेम से बोलिए मां लक्ष्मी की जय। सभी देवी देवताओं की जय। गणेश भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय।